नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति परमात्मा हूँ। ज्ञान के इस बहते प्रवाह में त्रिकाल व्याप्त चैतन्य सत्ता मात्र शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। अनंत प्रकार के विकारी भावों की उत्पत्ति होने पर भी जिन विकारी भावों से चैतन्य की मुलाकात ही नहीं हुई, यह शुद्ध देवाधिदेव न्यायक देव यही मैं हूँ। पौद्गलिक भाषा की टकराहट तो मैं नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ वह मेरी अनुभूति में कारण नहीं है। जो मैं नहीं हूँ वह मेरी अनुभूति में कहीं पर भी नहीं है। वाणी सुनने से, वाणी बोलने से, यह वाणी की क्रिया से न्यायक की अनुभूति नहीं होती। वाणी सुनने से न्यायक की अनुभूति नहीं होती, यह तो दूर, वाणी सुनने के विकल्प से भी न्यायक की अनुभूति नहीं होती। जहर से अमृत अनुभव में कैसे आ सकता है, यह जानकर विकल्पों के प्रति उदासीनता, विकल्पों के प्रति जो उपादेय बुद्धि है, इस उपादेय बुद्धि का मिटना हो। ये विकल्प मुझे अनुभूति कराने वाले नहीं हैं। ये विकल्प विकृति है।
विकल्प की उत्पत्ति के काल में चैतन्य लक्ष्य, चैतन्य ध्येय एक समय के लिए विस्मृत न हो। यात्रा के दौरान मार्ग में ऐसे बहुत गांव आते हैं, फिर भी उन गांवों के प्रति कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं। यह गांव आया बहुत अच्छा हुआ, या फिर यह गांव आया बहुत बुरा हुआ, इन दोनों प्रकार के विकल्प नहीं। सिर्फ यह जागृति कि जिस लक्ष्य की ओर मैं जा रहा हूं, जिस साध्य की ओर, जिस ध्येय की ओर मेरी यात्रा हो रही है, ये गंतव्य स्थान नहीं है। विकल्पों में संतुष्टि नहीं, विकल्पों में धर्म की मान्यता नहीं, विकल्पों में सुख बुद्धि नहीं, विकल्पों से स्वयं की महानता नहीं, विकल्पों से धर्म नहीं, विकल्पों से सुख नहीं। भले ही विकल्प से छुटकारा तब होगा जब मुनि धर्म अंगीकार कर स्वरूप में स्थिर होकर पूर्ण वितराग अवस्था को प्राप्त होगा। फिर भी विकल्पों में उपादेय बुद्धि सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती है। विकल्पों में उपादेय बुद्धि सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती है, और मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन की यात्रा करता है, उसे तत्व विचार होता है कि विकल्प में उपादेय बुद्धि करने योग्य नहीं है। वहीं पर ही भेद विज्ञान होता है। यह वाणी सुनने का विकल्प कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं हो रहा, कोई धार्मिक कार्य नहीं हो रहा। विकल्पों की उत्पत्ति के काल में विकल्पों का रस न हो। जिस पर विकल्प का रंग चढ़ा है, उन्हें विकल्प ही विकल्प दिखते हैं, और जिस पर ज्ञान का रंग चढ़ा है, उन्हें विकल्पों को जानने वाला ज्ञान दिखता है। इस ज्ञान में कोई तरंगे नहीं है। यह ज्ञान कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं रखता। यह ज्ञान पर के लक्ष्य से नहीं होता। यह ज्ञान सहज स्वभाव है। अनंत विकारी भाव उत्पन्न हुए और नष्ट हुए, अनंत विकृतियां उत्पन्न हुई और व्यय हुई। इसलिए वर्तमान में जो भाव उत्पन्न होता है, उन भावों में एक समय के लिए भी नयापन न लगे। इतना इतना अनित्यता का बोध कि यह सब पहले भूतकाल में हो चुका है। इसमें कोई नयापन नहीं, याद नहीं, इस जन्म में नहीं, मगर अनंत भवों की लंबी यात्रा में क्या प्रवचन सुनने के विकल्प उत्पन्न नहीं हुए होंगे? जब प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचा, तब चैतन्य तत्व का विचार नहीं किया होगा? विचार तो किया, मगर विचार जो विकल्प रूप था, उन विकल्पों में धर्म की मान्यता थी, कल्पना थी। यथार्थ रूप से उदासीनता प्रकट नहीं हुई थी। ज्ञानी को उदासीनता रहती है। विकल्पों की उत्पत्ति में नयापन नहीं लगता,
अरे ये विकल्प, ये भाव, आज मुझे ऐसे ऐसे उत्कृष्ट भाव आए हैं, ऐसे भाव कभी नहीं आए थे। आज तक ऐसे भाव मुझे कभी नहीं आए थे, ऐसा नयापन ज्ञानी को नहीं लगता। क्योंकि ये जो भाव की चर्चा है, ये भाव अनंत बार भूतकाल में आ चुका है। इसलिए प्रवचन सुनने का विकल्प, जब भी ये इच्छा विकल्प के रूप में उत्पन्न होती हो, जैसे ही ये वृत्ति विकल्प का रूप धारण करती हो, विकल्पों का रूप धारण करके जो वृत्ति आई है, उन वृत्तियों से छुटकारा, कि वृत्ति की मलिनता मैं नहीं, ज्ञान दर्पण की स्वच्छता से बाहर किसका फैलना हुआ है। ज्ञान दर्पण की सत्ता के बाहर जिसका फैलना ही न हो सके, ऐसा में चैतन्य दर्पण, फिर ये विकल्प होंगे। विकल्पों की फिक्र मत करना। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये अनुभूति से पूर्व ये विकल्प तो होते हैं, यही विकल्प होते हैं। मगर यही विकल्प हो और उन विकल्पों में सुख बुद्धि हो, उन विकल्पों की रुचि हो, तो विकल्पों में ही अटकता है। जहां रुचि है उसी का अनुभव करता है, जहां रुचि है वहीं पर ही तन्मय होता है। ज्ञानी को सदा जागृति है, अज्ञानी को यह अभ्यास। कोई भी क्रिया हो, ये भूतकाल में बहुत बार हो चुका है। देह की कोई भी क्रिया हो, नयापन न लगे। कोई भी क्रिया हो, नयापन न लगे। एक ही तत्व विचार कि ये क्रियाएं, ये विकल्प बहुत बार हुए, अनंत बार हुए, इसमें नयापन नहीं। आज यदि कोई ऐसे ऐसे प्रतिकूल संयोगों में दुख को भोग रहा था, कभी जीवन में देखा नहीं, इतनी गर्मी सहन करता, इतना धूप में कष्ट सहन करता, और फिर एयर कंडीशन की ठंडी हवा, जैसे ही ठंडी हवा का स्पर्श हो, अरे ऐसी ठंडी हवा का अनुभव तो मुझे कभी नहीं हुआ। कोई ऐसी मिष्टान जीभ पर आते ही, अरे ऐसी मधुर, ऐसी चीज तो मैंने कभी खाई ही नहीं, नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सभी इंद्रियों के विषयों में और मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकल्पों में यह जागृति रहे कि इसमें नयापन कुछ भी नहीं। जैसे ही ये जागृति का अभ्यास होगा कि इनमें नयापन नहीं, बहुत बार मैं तुम्हारे सामने बैठा, बहुत बार तुम मेरे सामने बैठे, मगर डिस्कनेक्ट होकर के नहीं, कनेक्ट होकर के सामने बैठे, डिस्कनेक्ट होकर के नहीं। जब गुरु के सामने बैठना हो तब कनेक्शन टूटा हो, ऐसा जब कनेक्शन टूटा हो कि बस तब मिलन होता है। यहां तो इंटरनेट का कनेक्शन हो, कनेक्टेड हो कि मुलाकात होती है, मगर भीतर की यात्रा में तो ऐसा है भगवान कि डिस्कनेक्ट हो, विकल्पों से डिस्कनेक्ट हो कि बस यहीं पर ही रह जाता है, फिर फैलता नहीं है, फिर बाहर का कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ कि बस बाहर का रूप रंग दिखता नहीं, जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ कि रंगीन रंग रूप वाले ये विकल्प दिखते नहीं, ऐसे ही ये स्वरूप की अनुभूति,
चैतन्य परमात्मा की अनुभूति, चैतन्य परमात्मा की अनुभूति से पूर्व विकल्पों से ऐसा भेद विज्ञान, पुद्गल से तो भेद विज्ञान, पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले विकल्पों में भी महानता का भाव नहीं, ये महानता नहीं, ये विकल्पों की उत्पत्ति महानता नहीं, केवल ज्ञान की ऐसी परिपूर्ण शुद्ध पर्याय जहां विकल्प नहीं, लोकालोक, लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। एक समय के लिए केवल ज्ञान की पर्याय में रुचि रहे, एक समय के लिए रुचि रहे तो सम्यक दर्शन न रहे, परमात्मा दर्शन न देगा, परमात्मा दर्शन न देगा। ये परमात्मा तो ईमानदारों को दर्शन देता है, यह परमात्मा तो सदाचारियों को दर्शन देता है, यह परमात्मा तो उसे दर्शन देता है जो सिर्फ परमात्मा का होकर रहता है, जो पर्याय अकेले परमात्मा की नहीं, और जो पर्याय केवल ज्ञान की हो गई, जो पर्याय केवल ज्ञान की हो, जो पर्याय केवल ज्ञान का लक्ष्य कर, वह पर्याय न्यायक का दर्शन करने से वंचित रहती है। इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय की रुचि नहीं, न्यायक 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 न्यायक, हीरे की रुचि नहीं, इतना महान हीरा है, रत्न की रुचि नहीं, ऐसा महान रत्न है, फिर भी रत्न की रुचि नहीं। इसी के बल पर रत्न की खदान हाथ में आई, फिर रत्न की रुचि क्या? खदान में जो पहुंच गया उसे रत्न तो सहज प्राप्त होगा, रत्न की रुचि से रत्न न होगा, खदान में ही बैठा है, रत्न का अधिकारी हुआ, रत्न का अधिकारी होता है, रत्न की खदान में बैठ गया। ये त्रिकाली न्यायक, ये केवल ज्ञान की पर्याय, केवल दर्शन की पर्याय, अनंत सुख की पर्याय, अनंत वीर्य की पर्याय, अनंत शुद्ध पर्याय, अनंत शुद्ध पर्यायों की खदान है। एक रत्न, दूसरा रत्न, तीसरा रत्न, चौथा रत्न, ये रत्न है, मगर अनंत रत्न, ये रत्नों का ऐसा ढेर जहां है, ऐसी ये रत्न की खदान, ऐसा ये रत्नाकर जहां से रत्न 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 सहज ही प्रकट होते हैं। ऐसा न्यायक त्रिकाली, ऐसा त्रिकाली का लक्ष्य, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का जोर, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर ऐसा कि केवल ज्ञान की पर्याय में भी जिसकी रुचि नहीं, रत्न में भी जिसकी रुचि नहीं, ऐसी स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की अनुभूति एक समय में होती है, एक समय में होती है, मगर जो सदा ही जागृत है, नींद नहीं आ सकती भगवान, नींद आ ही नहीं सकती, नींद नहीं आ सकती। जंगल की यात्रा हो और जंगल की यात्रा में नींद आए कैसे? जंगल की यात्रा हो और जंगल की यात्रा में ऐसे भयंकर, ऐसे खतरनाक सिंहों का झुंड ऐसे जंगल में यहां वहां घूमता हो, मध्य रात्रि में ऐसे शेर घूमते हो, फिर नींद कैसे आ सकती है? विकल्पों
के झुंड यहाँ वहां घूम रहे हैं। ये विकल्प घूमते हैं, ज्ञानी सो कैसे सकते हैं? सदा सुरक्षित है न्याय के जोर से, न्याय के लक्ष्य से सदा सुरक्षित है, सदा जागृत है। अंतर में त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा जो है, अनंत गुणाधिपति परमात्मा, ज्ञान 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 समझ का अधिपति ये परमात्मा, इतना समझ संपन्न। ये भेद विज्ञान तुम्हें होगा, मगर भेद विज्ञान के लिए एक समय के लिए हीनता से शुरुआत ना हो। मैं महान चैतन्य परमात्मा। लोक में तो सब तरह से बुद्धि दौड़ती है, जो कहे कि मेरे पास बुद्धि नहीं, मगर लौकिक विषयों में तो बुद्धि दौड़ती है। कहां से धन प्राप्त होगा, पद प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, अनुकूलताएं मिलेगी, साम्राज्य फैलेगा। सब सब विषयों में, रिश्तेदारों में किन के साथ संबंध रखना चाहिए, किन के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। बुद्धि तो बहुत दौड़ती है, बुद्धि तो है, मगर चैतन्य की रुचि नहीं जगी, बोध नहीं क्षणिक का, न्याय की रुचि जगे। तो वही जो बुद्धि बाहर की ओर दौड़ती थी, तत्व विचार में उपयोग में आती है। यही तत्व विचार में उपयोग में आती है। परम धन, ये चैतन्य धन परम धन है। अब किससे मुझे धन पाना है? किससे धन पाना है? किससे धन पाना है? शिष्य के सिर पर गुरु ने हाथ रख दिया, शिष्य को धन की प्राप्ति हुई। शिष्य मान लेता है, गुरु ने सिर पर हाथ रखा कि धन की प्राप्ति हो गई। सिर पर हाथ रखा और धन की प्राप्ति हो गई। गुरु का हाथ तो सिर को छूता भी नहीं। गुरु का हाथ शिष्य के सिर को छूता नहीं, शिष्य का सिर शिष्य के आत्मा को छूता नहीं। और वहां जो पुण्य का उदय, चैतन्य से न्यारा, बाहर का धन भी बाहर, हाथ भी बाहर, सिर भी बाहर, सब धूल 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 का ढेर बाहर है। धूल का ढेर बाहर है और हिसाब बाहर का ही बाहर का लगा रहता है। सत्संग पाकर भी, सद्गुरु का योग पाकर भी स्पर्शी चैतन्य तत्व का विचार भी नहीं आता। बुद्धि बाहर की ओर ही दौड़ती है। भीतर का परम धन, चैतन्य धन का विचार न आया। यही परम धन है जो पाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसे पाया जाता है उसे खोया भी जाता है। ये पाया नहीं जाता, ये प्रकट है। इसलिए तो केवल ज्ञान की पर्याय पाई जाती है, उत्पन्न होती है, इसलिए तो व्यय है। पर्याय जो है त्रिकाली न्यायक पाया नहीं जाता, प्रकट है। प्रकट को पाना और खोना क्या? यह है, ये है, यही मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति, यहीं पर ही उत्कृष्ट पद है। बाहर के पद में मुझे कहाँ जाना? इससे उत्कृष्ट पद क्या? ऊंचे आसन पर बैठना है, जमीन पर नहीं बैठना। ऊंचे आसन पर तुम मत बैठना। खदान तुम्हारे हाथ में आई, रत्न तुम्हारे हाथ में आए बिना न रहेगा। तुम खदान के मालिक हुए तो फिर रत्न के मालिक भी तुम हो गए। तुमने तो वही पा लिया जहां सब समा जाता है।
तुमने न्यायक पा लिया, तुमने परमात्मा पा लिया, जिस परमात्मा में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय समा जाती है। ऐसा परमात्मा पाने पर फिर पर्याय की फिक्र कौन करता है। मैं चैतन्य परमात्मा, उत्कृष्टता, परम पद की प्राप्ति, ये परम पद की प्राप्ति होती है। मगर चैतन्य तत्व, ये परम पारिणामिक भाव, इसकी प्राप्ति नहीं होती। यह तो है, सदाकाल है, सदाकाल है। पर्याय में प्राप्ति हो, पर्याय में प्राप्ति न हो, मगर जोर तो चैतन्य तत्व पर कि मैं चैतन्य परमात्मा। और ये जोर जो जाएगा, ये जोर पर्याय का ही होगा। ये जोर पर्याय का होगा, अर्थात ये जोर ये कार्य है। कहते हैं कि चैतन्य का जोर है, चैतन्य का जोर है, मगर जोर का जोर नहीं है। जोर चैतन्य का है, क्योंकि दृष्टि और रुचि और पूरा समर्पण वो द्रव्य पर है, द्रव्य पर है। मगर ये जो द्रव्य पर जो समर्पण है, ये समर्पण क्या है कि समर्पण पर्याय है। ये जो पूरा जोर द्रव्य का है, ये जोर क्या है, ये जोर ये स्वयं ही पर्याय है। द्रव्य का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य स्वयं पर्याय है। कार्य सब पर्याय में ही होता है, क्योंकि द्रव्य में कार्य होने की सुविधा ही नहीं। मगर फिर भी एक समय के लिए ये पर्याय में कार्य होता है। ये पर्याय में कि जोर का जोर जोर पर गया। यहां तो जोर का जोर है द्रव्य पर, ये द्रव्य पर, ये रत्नों की खदान, यहीं पर ही उत्कृष्ट चैतन्य से उत्कृष्ट पद कौन दूसरा है, जहां से गिरना होता ही नहीं, जहां से गिरना नहीं होता। दूसरे गुणस्थान से गिरना होता है, छठे गुणस्थान से नीचे गिरना होता है, नीचे गिरना होता है, 11वें गुणस्थान से नीचे गिरना होता है। ये गुणस्थान में चढ़ना, गुणस्थान से उतरना, ये सब चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, ये सब ये जो एक एक समय की पर्याय, ये एक एक अवस्था है भगवान, एक एक समय की पर्याय अवस्था है। उसमें तो बस वहां कहाँ, वो पर्याय में व्याप्त, पर्याय में आरोहण होता है। गुणस्थान में जब आरोहण होता है, आरोहण तो होता है, ऊपर जाना होता है, गमन होता है, आगमन होता है, ये गमनागमन तो होता है। मगर फिर भी पर्याय का जोर, पर्याय की रुचि भीतर में बनी रहती है। भले ही पर्याय आरोहण करती हो, मगर एक समय के लिए ये रुचि नहीं मिटी, ये एक समय के लिए रुचि नहीं मिटी। वो रुचि अर्थात जिसका जोर है ना, वो जोर का भाव ये है। 14 सीढ़ी हो ने, ये 14 सीढ़ी सोने की सीढ़ी बनी हो, सोने की सीढ़ी, जिस सीढ़ी में पहली सीढ़ी पर पैर रखा, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, तीसरी सीढ़ी, पूरी सोने की सीढ़ी ऐसी है। तो पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी जो सीढ़ी का क्रम है, वहां पर जो व्यक्ति अभी छठी सीढ़ी में है, फिर 7वीं सीढ़ी में गया, तो अपने ही घर में ये सीढ़ी है। वो छठी और 7वीं में, फिर छठी और 7वीं में, छठी और 7वीं में, थोड़ी देर ऊपर गया, थोड़ी देर नीचे, तो सीढ़ी बदल गई, ये सच है। ऊपर की सीढ़ी में था, अब नीचे की सीढ़ी में आ गया, तो नीचे गिरा न, ये गिरा, ये सच है। वह व्यक्ति नीचे गिरा है, एक कदम नीचे गिरा है, फिर एक कदम ऊपर बढ़ा है। तो ये बढ़ना और गिरना ये हो रहा है। मगर फिर भी
जो व्यक्ति ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है और उतरता है, ये चढ़ना उतरना होता है, कभी ऊंचे पद पर कभी नीचे पद पर, मगर फिर भी ये 1 से लेकर के ये 14 ये सीढ़ी और सबसे ऊपर जो ध्येय, उन सब में मिला करके कहीं पर भी एक समय के लिए भी एक समय के लिए भी वहां पर चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना हो, मगर उसका मालिक क्या मानता है? मालिक छठी सीढ़ी में हो तो भी ये सब सोने का मालिक में, क्योंकि सीढ़ियों में व्याप्त कौन है? सोना। यदि वो ऊपर की सीढ़ी में है तो कम सोने का मालिक हुआ, नीचे की सीढ़ी में है तो कम सोने का मालिक हुआ। ऊपर और नीचे चढ़ना उतरना, या ऊपर की सीढ़ी में गया तो ज्यादा, या नीचे की सीढ़ी में गया तो ज्यादा, उसको सीढ़ी से कोई लेना ही देना नहीं। जिसने अपना घर सोने की सीढ़ी से बनाया हो, वो किसी भी सीढ़ी पर चढ़े उतरे, मगर सोने का मालिक में, क्योंकि सभी सीढ़ियों में व्याप्त क्या है? सोना, सोना, सोना ही व्याप्त है। 1 से लेकर के 14 गुणस्थान और मोक्ष तक की यात्रा में, ध्येय तक की यात्रा में, सब में जो व्याप्त ऐसी जो चैतन्य सत्ता, भले ही गुणस्थान में आरोहण हो, भले ही ये पद पर आरोहण होता है, पद पर विराजमान भी होता है, मगर पद पर नहीं है। वो 7वें पद पर नहीं है, वो 13वें पद पर नहीं है, वो 15वें पद पर नहीं है। वो पद पर होने पर भी अंतर में, भीतर में जो अंतर में सुख बुद्धि है, इतने सोने का मालिक में हो, मालकियत वहां है, वो सब में व्याप्त। और वो जो सब में व्याप्त सोना, उसको सीढ़ी से पहले दूसरी सोने को कहाँ विकल्प है कि मैं कौन से नंबर की सीढ़ी पर हूं? वो तो व्याप्त है, फैला हुआ, वो एक है, वह सोना मात्र, उसमें बीच में कोई आता नहीं। ऐसे ये चैतन्य की सत्ता, ये गुणस्थानों का आरोहण हो, फिर कहीं पर भी तुम रहो, पद तुम्हारा एक ही रहता है, ये चैतन्य। तुम कहीं पर भी हो, चैतन्य के बाहर नहीं हो। धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ऊंचे आसन पर विराजमान हुए, ऊंचा पद मिला, पद मिला ने तो प्रतिष्ठा मिलेगी। ये तो यहाँ की सीढ़ियां चलती रहती है, चलती, ऊपर 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 पर जोर नहीं देना, क्योंकि जिसने सबसे ऊर्ध्व ऊंचा माना ने, ऊंचे पद पर विराजमान होना, ये कोई दूसरा उपाय ही नहीं है ऊंचे पद पर विराजमान होने का। स्वयं की ऐसी उत्कृष्टता, स्वयं की ऐसी महानता जिसके नजर में आई है, हे चैतन्य परमात्मा उत्कृष्ट पद को पाता है वह त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता की ये चैतन्य पद, ये चैतन्य पद, जिसने ये चैतन्य पद न्यायक पद को उत्कृष्ट माना है, उसी में लीन हो रहा है। अब उसे सिंहासन नहीं, उसे सिंहासन नहीं, उसे तो पूरा लोक जिसके ऊपर बैठने को मिलता है, लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला पर विराजमान होता है। न्यायक में जो पर्याय विराजमान हो गई, वो पूरा आत्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गया। एक न्यायक में यहाँ पर पद पाया कि वह सिद्ध पद पाया, सिद्ध पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, प्रतिष्ठा। महान हूं मैं, बहुत महान हूं, महान हूं, मगर मैं अभी महान किनके ज्ञान में हूं? यहाँ वहां घूम रहे हैं ऐसे कुमति ज्ञानी, कुश्रुत ज्ञानी, ऐसे जो मेरे आसपास घूमने वाले, उनके ज्ञान में मैं महान होना चाहता हूं। उनके ज्ञान में, उनके ज्ञान में महान होना, ये महानता कि अनंत केवल ज्ञानी ज्ञान में जाने कि ये महान पद पर विराजमान हुआ, ये सिद्ध पद पर विराजमान हुआ।
जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तब अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये जानने में आता है इसने महान पद पाया। अभी जानने में नहीं आता कि महान पद पाया। थोड़ा धन वैभव बाहर में ख्याति प्रसिद्धि पाई, केवली भगवान के ज्ञान में तो यही जानने में आया कि विकल्पों के कीचड़ में ही पड़ा है ये ज्ञान में तो जानने में आ रहा है कि संसार के चक्कर ही काट रहा है। अब केवली के ज्ञान में प्रतिष्ठा पाना है या फिर अज्ञानियों के पापियों के ज्ञान में प्रतिष्ठा पाना है। मगर किसके ज्ञान में प्रतिष्ठा पाना है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिष्ठा पाना है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिष्ठा पाना है। तो उसकी विधि क्या है? उसकी विधि ये कि ज्ञान की जो केवल ज्ञान की पर्याय यहाँ है ना, जो राग से न्यारा ज्ञान, वो केवल ज्ञान जिसको राग छूता नहीं है, ऐसी निर्मल ज्ञान की पर्याय, ये केवल ज्ञान की पर्याय। उस केवल ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का प्रतिबिंब पड़ा कि ज्ञान की पर्याय में प्रतिष्ठा मिली, ज्ञायक को प्रतिष्ठा मिली। एक समय के ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली न्यायक को प्रतिष्ठा मिलती है। ये त्रिकाली न्यायक को एक समय के ज्ञान की पर्याय में प्रतिष्ठा मिली कि अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान की पर्याय में प्रतिष्ठा मिली। धन पद प्रतिष्ठा ये बाहर में बुद्धि तो दौड़ती थी, धन पाना था, पद पाना था, प्रतिष्ठा पानी थी, सिर्फ दिशा पलट जाती है। अंतर की यात्रा शुरू होती है, अंतर की यात्रा भगवान भीतर की यात्रा शुरू होती है। ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, ये चैतन्य की ऐसी शुद्धता है, ऐसी निर्मलता है। एक समय के लिए हीनता का भाव नहीं, शास्त्र याद नहीं, हीनता का भाव नहीं, कुछ शास्त्र के शब्द समझ में नहीं आते, हीनता का भाव नहीं, क्योंकि अनुभूति होती है। तब तो ये चैतन्य महल के भीतर उनको प्रवेश ही नहीं मिलता, उनको एंट्री नहीं मिलती। जो वहां पर बाहर ही छुड़ा दिया जाता है उसकी तुम फिक्र क्यों करते हो? कहीं कहीं ऐसा जाते हैं, तुम्हारा सब सामान बाहर छोड़ दो, वहीं पर ही जमा कर दो, वो भीतर नहीं, भीतर में नहीं आ सकता। ऐसा फिर वो लेकर जाए या लेकर न जाए उससे क्या, क्योंकि भीतर वहां पर क्या लेकर जाना, सब लॉकर है बाहर में, वहीं पर ही छोड़ दो। तुम्हारा मोबाइल फोन है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा धन है, सब बाहर छोड़ दो। अंदर तुम्हें एंट्री चाहिए, यहाँ पर स्कैनिंग होगा तुम्हारा, कुछ भी भीतर लेकर के नहीं, कुछ भी भीतर लेकर के नहीं, सब बाहर छोड़ना होगा, सब बाहर छूटेगा। जब बाहर ही छोड़ देना है, इतने इतने दूर तक ले जाकर बाहर छोड़ना है, फिर उसकी फिक्र क्यों करना, क्योंकि उसको तो अंदर एंट्री ही नहीं मिलती है। ऐसा ये क्षयोपशम ज्ञान, ये बुद्धि, ये शास्त्रों के शब्द को याद रखा है ना, जब पर्याय ज्ञायक में ढलती है, उन शास्त्रों को याद करने वाली बुद्धि को कहते हैं नो एंट्री, उनको अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। वहां तो निर्मल पर्याय ढलती है अंतर में भगवान, ये निर्मल पर्याय न्यायक में ढलती है, ये बुद्धि न्यायक में नहीं ढलती। और जो बुद्धि न्यायक में नहीं ढलती, अज्ञानी उसकी फिक्र करता है एक समय के लिए, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, फिक्र नहीं उसकी, बुद्धि की फिक्र नहीं। बहुत 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 बुद्धिशाली तुम हो, फिर भी बुद्धि की फिक्र नहीं, क्योंकि बुद्धिशाली बुद्धिशाली हो न, इसके लिए बुद्धि की फिक्र नहीं। ये भाव है ना कि बुद्धि हो सकती थी मगर नहीं है मेरे पास में, क्या करो, कुछ भी मेरा नहीं हो सकता। धन मेरा हो सकता है, धन के लिए एंट्री नहीं है, बुद्धि के लिए एंट्री नहीं है, ये क्षयोपशम भाव के लिए एंट्री नहीं है। यहाँ तो निर्मल पर्याय न्यायक में ढलती है, यहाँ पर न्यायक में नहीं ढलता, यहाँ भावेंद्रिय ज्ञान में नहीं ढलती,
ये भावेंद्रिय क्षयोपशम ज्ञान, ये भावेंद्रिय ऐसे ही न्यायक में नहीं ढलती जैसे द्रव्येंद्रिय न्यायक में नहीं ढलती। ये समझने जैसा। कान और आंख को लेकर के आत्मा में डुबकी नहीं लगती, ऐसे ही जो बुद्धि को इकट्ठी करके रखा है उसको लेकर के नहीं, ये दोनों को बाहर रखा। भावेंद्रिय को बुद्धि में लिया, द्रव्येंद्रिय को ये शरीर के अंगों में लिया। ऐसा ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, फिर भी बुद्धि तुम्हारे पास है न, उसका सदुपयोग करके उसे बाहर तक छोड़ देना। बस जहां 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 ये ज्ञान में जानने में आए उसका उपयोग कर लेना। मिला है न, मनुष्य भव मिला है, अनुभूति में मनुष्य शरीर नहीं होगा, मगर मनुष्य शरीर जो मिला है उसका सदुपयोग जैसे कर लेते हैं, ऐसे ही बुद्धि मिली महापुण्य के उदय से। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो। ये मिला है, नरदेह मिला है महापुण्य के उदय से, फिर भी उसमें अपनापन करने के लिए नहीं, उसका सदुपयोग कर लेने के लिए। अगले समय का भरोसा नहीं है, इसलिए ये योग, इस योग का सदुपयोग बुद्धि तो है। धन पद प्रतिष्ठा और कहां कहां पर तुम्हारी अनुकूलता प्रतिकूलता, किन के साथ बैठना उठना, रिश्ता कहां रखना, तुम सब समझदार हो। अपनी बेटी की शादी किन के साथ कराना, किन के साथ नहीं कराना, ये सब तुम्हारे में समझ है। कैसे भी व्यक्ति को ऐसे शराबी के साथ में रिश्ता जोड़ते हो, नहीं जोड़ते हो। इतने तो बुद्धि वाले हो तुम कि पता है, अरे मैंने तो कभी शराब नहीं चखी, मेरी बेटी तो अरे शराब का कभी स्पर्श भी नहीं, जिसने शराब का कभी स्पर्श भी नहीं किया, जिसको रुचि ही नहीं है, उसकी शादी शराबी से। शास्त्रों को पढ़ने वाला नहीं, हाँ, शास्त्रों को पढ़ने वाला नहीं, जिसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है वह भी इतना तो बुद्धि वाला है। दुनिया में जो बुद्धि का उपयोग होता है वही भीतर में ही संबंध किससे रखना किससे नहीं रखना, ये अपनी बेटी को संबंध, अपनी बेटी का संबंध, अपनी बेटी का संबंध शराबी से नहीं, शराब से। ये अपनी बेटी का संबंध शराब से जोड़ा। ये ज्ञान की एक समय की निर्मल पर्याय, और जिस निर्मल पर्याय का ये मिथ्यात्व के साथ में संबंध जोड़ा है, ये भगवान आत्मा का संबंध मिथ्यात्व के साथ में, ये श्रद्धा है ना, श्रद्धा, ये श्रद्धा आत्मा की बेटी है, आत्मा की पर्याय है। और श्रद्धा का एकत्व कहाँ है? मोह में। मैं मोह वाला हूं, मैं बहुत मोह वाला हूं। श्रद्धा का एकत्व मिथ्यात्व में है। और जब श्रद्धा एकत्व करे कि मैं ज्ञायक, तब फिर मिथ्यात्व का कुछ करना या नहीं, वो मिथ्यात्व रहेगा ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व इसी का नाम था कि स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना, यही तो मिथ्यात्व है, ये संसार है। और मैं न्यायक ऐसा कि श्रद्धा नाम की बेटी ने न्यायक का वर्ण किया, शराबी को छोड़ा नहीं, वो शराब को छोड़ दिया, शराब से रिश्ता तोड़ दिया। शराबी शराबी तो कभी शराब पिए कभी न पिए, मगर शराब तो 24 घंटे शराब है। शराबी तो भला कि कभी पीता है कभी नहीं पीता है, मगर यहाँ तो प्रत्येक मिथ्यात्व की पर्याय स्वयं शराब है। मोह का नशा, मोह महामद है, और उसके साथ में एकत्व करना अर्थात स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना। यदि त्रिकाली ध्रुव न्यायक तीन लोक के नाथ परमात्मा पर थोड़ी भी करुणा आती है, तो इतना ही
कि मैं शराब से रिश्ता नहीं जोड़ता, इसका अर्थ कि मैं स्वयं को मिथ्या दृष्टि नहीं मानता। मैं चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, इसमें कहाँ शास्त्र को पढ़े और बुद्धि को इकट्ठी करने की जरूरत है। इतना तो रिश्ते किससे जोड़ना किससे नहीं जोड़ना, इतनी तो समझ है। यही समझ का सदुपयोग करके अंतर की यात्रा होगी भगवान। ये चैतन्य के आश्रय से अंतर की यात्रा, ये स्वरूप के आश्रय से अंतर की यात्रा होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, सब में समझ तो है, मगर समझ भीतर की ओर जब ढलती है, ज्ञान जब भीतर की ओर ढलता है, तो जो भी प्राप्त है उसका सदुपयोग होता है। प्रति समय ये चैतन्य परमात्मा की जागृति में मिथ्या दृष्टि नहीं, मैं मिथ्या दृष्टि। तुम्हारे पुकारने से क्या होता है? कोई मिथ्या दृष्टि हो जाता है? तुम्हारे पुकारने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है? आज तक दूसरों पर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की मोहर बहुत लगाई। ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, ये गुरु, बड़े गुरु है, सम्यक दृष्टि है, इन्हें आत्मज्ञान हो गया। ये गुरु, ये गुरु नहीं है, ये तो गुरु है, उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, वह मिथ्या दृष्टि। दूसरे पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की मोहर लगाने वालों, दूसरों पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ऐसी मोहर लगाने वालों, तुमसे इतना ही कहना है, दूसरे पर नहीं, अपने पर भी मोहर मत लगाना कि मैं सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। मोहर एक ही कि मैं न्यायक हूँ, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।